डाल दिया जाएगा ये एंड वो, ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट एक TNA यानी ट्रेनिंग नीड असेसमेंट ऐप है। जिन टीचर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी उनको अल्टरनेट सैटरडे पर ट्रेनिंग के लिए रिकमेंड किया जाएगा AEOs की तरफ से, उनके हाई स्कूल्स के हेड्स की तरफ से। तो अल्टरनेट सैटरडे जो रखे गए हैं हमारे, तो उनमें ये जस्ट एक ट्रेनिंग हुआ करेगी। ऐसा है कि PMIU यानी पंजाब मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट और PESRP पंजाब एजुकेशन सेक्टर एंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम वालों ने ये TNA ऐप डेवलप की है, जो कि पंजाब के तकरीबन 3,26,000 टीचर्स का ये ना टेस्ट लेने जा रहे हैं। तो ये सिलसिला कमिंग जो अक्टूबर की डेट है 25, 6, 7 तब से शुरू हो जाएगा। और इस ऐप को बनाने का जस्ट पर्पज़ ये है कि जो टीचर्स के वीक एरियाज़ हैं उनको असेस किया जा सके और उनको उनके AEOs या हाई स्कूल के जो हेड्स हैं उनकी तरफ से उनको फर्दर ट्रेनिंग के लिए रेकमेंड किया जा सके। तो अल्टरनेट सैटरडेज़ पर ये टीचर्स की ट्रेनिंग आया करेगी और टीचर्स को ट्रेनिंग करना होगी। कोई टीचर्स जॉब से नहीं निकाला जाएगा इसकी बेस पे। हाँ, ये है कि रिवार्ड ज़रूर मिल सकते हैं, उनको फर्दर नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स में मौका मिल सकता है। तो आइए एक मॉक एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो ये ऐप प्ले स्टोर पर दे दी गई है। मैं इसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टीचर्स वहाँ से जाके भी उसको ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और लॉगिन होने के लिए टीचर्स को अपना CNIC नंबर देना पड़ेगा और पासवर्ड भी आपका CNIC नंबर ही है विदाउट डैशेस। तो ये देकर आप अपना इसको लॉगिन कर सकते हैं। और आपको कल से परसों से अब ये इंस्ट्रक्शंस देना शुरू हो जाएंगे AEOs और आपके हेड्स कि ऑल टीचर्स पंजाब के जितने भी टीचर्स हैं, चाहे वो प्राइमरी हैं, एलिमेंट्री हैं या हाई स्कूल के जो टीचर्स हैं, तमाम टीचर्स को इस ऐप पे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और एक मॉक टेस्ट को भी सॉल्व करना पड़ेगा। और ये तमाम टीचर्स इस एक्सरसाइज से गुजरेंगे। तहसील लेवल पर कोई ना वेन्यूज़ डिसाइड कर लिए जाएंगे, जैसा कि कोई हाई स्कूल्स और हायर सेकेंडरी स्कूल, जो कि इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं उनके हेड्स को कि आप अपनी IT लैब्स को फंक्शनल कर लें, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करें वहाँ पर आपका जो है सेंटर बनेगा और टीचर्स के बैचेस बन जाएंगे और बैच वाइज वहाँ जाकर वो टेस्ट देंगे। और ये AEOs की निगरानी में भी हो सकता है और थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है एवेल्यूशन के लिए वहाँ पर मौजूद, एक प्राइवेट फर्म भी हो सकती है। गवर्नमेंट उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, वो आपका टेस्ट लेगी, जैसे कि NTS टाइप होता है। और जब ये आप ऐप ओपन कर लेंगे उनकी निगरानी में ओपन करेंगे। और फिर ये है कि जब ऐप ओपन हो जाएगी, इंस्ट्रक्शंस आप रीड कर लीजिएगा। ये अभी मैं आपके सामने जब लॉगिन होऊंगा इंस्ट्रक्शंस को रीड करेंगे। तो चलते हैं अब एक मॉक एक्सरसाइज की तरफ। आपने क्या करना है, अपना CNIC नंबर दे के और पासवर्ड भी अपना CNIC नंबर ही एंटर करके आपने लॉगिन कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन का बटन प्रेस करेंगे ग्रीन कलर वाला, तो उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास क्या आता है। स्टार्ट टेस्ट का बटन आ जाता है। याद रखिए, जैसे ही आपने स्टार्ट टेस्ट का बटन प्रेस कर दिया तो एक टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। उस टाइम के अंदर अंदर आपने वो जो है टेस्ट को जो है ना कंप्लीट करना होगा। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। वो कह रहे हैं कि मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए और आपके पास यानी कि 2 पोर्शन होंगे, आपने दोनों को ही सॉल्व करना है। 20 क्वेश्चंस होंगे कंटेंट के और पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस होंगे और आपने अपनी स्क्रीन को स्विच नहीं कर सकते। सबमिट करने के बाद सबमिट कर देना आपने टाइम एक्सपायर होने से पहले पहले। और अनसबमिटेड आंसर जो होंगे वो ऑटो सबमिट हो जाएंगे जब टाइम ख़त्म हो जाएगा और उसका 0 मार्क आपको मिलेगा। तो जैसे ही इमीडिएटली इन्फॉर्म द इन्विजिलेटर इफ़ यू इनकाउंटर द टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़। अगर आपको कोई मुश्किल आती है तो जो भी इन्विजिलेटर होगा आपने उसको इन्फॉर्म करना है। बहरहाल मॉक एक्सरसाइज है, परेशान होने की बात नहीं है, एक दफ़ा ट्राई कर लें। हम भी स्टार्ट करते हैं। तो ये 40 मिनट का टाइम है। आपके कंटेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश सब्जेक्ट से है। एक आंसर दिया हुआ है, आपने सूटेबल क्वेश्चन चूज़ करना है। तो हाउ मैनी फैंस आर देयर इन द क्लासरूम, तो ये ठीक है। सेकंड में परमिशन के लिए पूछा गया कौन सा जुमला है, तो मे आई यूज़ हेल्पिंग बुक। मे का जो वर्ड है ये यूज़ होता है परमिशन के लिए, तो वही हमने चूज़ कर लिया। थर्ड क्वेश्चन में भी परमिशन के लिए क्या हम चूज़ कर सकते हैं, तो मे वाला जो है सेंटेंस ये परमिशन के लिए। तो सो ऑन आप देखते जाएँ। सबको अगर एक्सप्लेन करने लग गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसी तरह कुछ इंग्लिश के होंगे, कुछ पेडागोजी के होंगे। तो यहाँ पर आपने थिंक वाइजली एंड एक्ट स्मार्टली, मुझे तो ये ठीक लग रहा है। तो सी ऑप्शन जो है वाइजली वाला, तो मैं ये चूज़ कर लेता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। और इसमें भी देख लें इक्वली, आई थिंक इक्वली ये जो है ना एडवर्ब पूछा गया ऑफ मैनर, तो इक्वली है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि वी शुड नॉट कट द ट्रीज़, ये क्या है, ये नीड भी हो सकता है, ओपिनियन भी, लेकिन मैं इसको नीड कर देता हूँ।
तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हरफ जार, अब देखें उर्दू स्टार्ट हो गया इंग्लिश के बाद। हरफ जार वाला कौन सा है? मैं अपने वतन से मोहब्बत करता हूँ, से, में, ये चीज़ें होती हैं, पर, ये हरफ जार होता है। तो ये चूँकि एक मॉक एक्सरसाइज है, आप इसमें मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ कि इसम, फ़ेल, मफ़ूल, ये ग्रामर की जितनी भी चीज़ें आपको अच्छी तरीके देख के जानी पड़ेंगी। इसी तरह मैथ की ये मॉक एक चल रहा है, तो इसमें आपको HCF, आधे आज़म, जुज़ाफ़े अक़ल, एवरेज, परसेंटेज, ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। ये इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मॉक है, कौन सा ये क्वेश्चन आने हैं आप देख ही सकते हैं। तो इसमें अब रॉन्ग भी हो सकते हैं, मैं आपके सामने चूज़ करता जा रहा हूँ। मे बी स्क्रीन थोड़ी सी मुझे फ़ील हो रही है कि अड़ अड़ के चल रही है, तो लेकिन चलें जैसी भी है आइडिया लीजिए। तो मैथ भी इसमें आ रहा है, इंग्लिश भी आ गया, उर्दू आ गया, कुछ पेडागोजी के भी क्वेश्चंस आएंगे, तो देखिएगा। तो ये देखें, अब इसमें पॉइंट्स वाली सब्ट्रैक्शन है, पॉइंट्स वाली मल्टीप्लिकेशन है, इसकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डोंट टेक इट इजी। ये एक रूटीन के जो पहले जैसे कि चलती रही हैं ऐप्स हमारे पास, हम घर बैठे आराम से कर लेते थे, और इधर उधर से हम लोग हेल्प ले लेते थे। ये ऐसा नहीं होने वाला, ये शफलिंग होंगे क्वेश्चंस, और हो सकता है एक का टेस्ट दूसरे से डिफरेंट हो, तो वहाँ पर एक दूसरे का टेस्ट भी साथ मैच नहीं होगा। तो देखें, साइंस के क्वेश्चंस भी इसमें आ गए हैं। बेसिक साइंस जो 5 और 8 के, मैं कहूँगा कि उसके आप MCQs वगैरह जो एक्सरसाइज हैं उनको देख के जाएं, तो ये सब टीचर्स को पता होना चाहिए। सोशल स्टडी के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसमें, लेट्स सी। अभी तो साइंस के चल रहे हैं। ये बिल्कुल मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सैंपल हैं, तो इसको देख लें तो आइडिया आपको हो जाएगा कि किस किस सब्जेक्ट से हैं। तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, इंग्लिश से आए हैं हमारे पास, उर्दू से आए हैं, मैथ से आए हैं, साइंस से चल रहे हैं, और नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद सोशल स्टडी भी होगा, इस्लामियात भी होगा, सारे सब्जेक्ट को टच करेंगे, आई होप सो। ये देखिए, ये अब आयत दे दी गई है, तो इसका तर्जुमा क्या है? तो ये वादे की पाबंदी के मतलब आयत दी गई है। उसके अलावा ये हिजरत से मतलब पूछा गया, घर छोड़कर अल्लाह ताला की घर राह में निकलने को क्या कहते हैं? हिजरत कहते हैं। तो ये देखते जाएं, क्वेश्चन मैं आपको दिखाया जा रहा हूँ। और अब ये देखें, सोशल स्टडी का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया कि जो कैलाश वैली में लोग रहते हैं, उनको वो क्या है, उनकी तहज़ीब, सिविलाइजेशन, वो ओल्डेस्ट है या मॉडर्न है, यूनिक है, इंटरनेशनल है। तो ये ओल्डेस्ट भी हो सकता है और यूनिक भी है, तो मैं यहाँ पे ओल्डेस्ट कर लिया। इसका आंसर मैंने ग्रीक कर दिया। नेक्स्ट, रोल ऑफ मुस्लिम लीडर्स हो गया। तो आई एम फीलिंग कि स्क्रीन ना थोड़ी सी आड़ आड़ के चल रही है, मैं सबमिट करता हूँ। उसके बाद स्टार्ट पैडागोजी सेक्शन, ये आपने स्टार्ट कर देना है ना, पैडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप देखते जाएं। सैम्पल क्वेश्चंस हैं, अब देखना ये कि इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड का क्या है जी? इंडिविजुअल लर्नर्स नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, व्हेन शुड यू सीक एडिशनल सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। तो इसका जो आंसर है सी जो है, व्हेन नेसेसरी टू एड्रेस द स्टूडेंट्स नीड्स, ये कर लें। ये देखते जाएं, आप खुद भी रीड कर सकते हैं। आप करेंगे तो आई थिंक यही क्वेश्चंस आपके पास भी मॉक एक्सरसाइज में आएंगे, तो आप यहाँ से हेल्प लेके मॉक एक्सरसाइज भी अच्छी तरीके से करने की ट्राई करें। आपके जो आंसर्स हैं मेरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं, आप मेरे से डिसएग्री भी कर सकते हैं। ये तो मैं एक जल्दी में बस रिकॉर्ड करते जा रहा हूँ कि देखने के लिए एक्चुअली है क्या। मैं जल्दी जल्दी इसके बस सारे क्वेश्चंस देखना चाह रहा हूँ। तो आप देख लें, आपको मॉक एक्सरसाइज करने में हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। सेवन क्वेश्चंस हो गए हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्ले इन अर्ली चाइल्ड एजुकेशन। अर्ली चाइल्ड एजुकेशन में प्ले का क्या किरदार है, ये आपने बता दिया। व्हाई इज़ इफ़ेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट इसेंशियल फॉर द स्टूडेंट्स लर्निंग, ये क्वेश्चन है। तो
अपनी बीएड की बुक्स वगैरह देख लें। क्वेश्चन नंबर 10, आई एम फीलिंग कि ये वीडियो ब्रेक हो रही है, मेरे आंसर्स में भी आपको शो नहीं हो रहे मैं जो टच कर रहा हूँ, तो लेकिन आपको आइडिया हो रहा होगा। बाय डिफ्रेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोवाइडिंग वेरिड रीज़न, ये वाला ये ठीक था। और इसका भी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, थर्ड वाला टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ इम्पोर्टेंट, ये वाला ठीक था। और इसका भी सी वाला, टू फॉस्टर पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड सपोर्ट, ये कर लें। 13 क्वेश्चंस तो हो गए हैं। इसका बी मॉक एक्सरसाइज है, खैर है, कोई गलत हो भी जाता है तो इट्स ओके। बट जब वेन्यू पे आप जाएंगे तब इस पे ज़रूर अपनी जो बेसिक बुक्स हैं बच्चों से लेकर आप उनको ज़रूर देखिएगा। बल्कि हम डेली पढ़ाते हैं बेसिक साइंस के बारे में, बेसिक सोशल स्टडी के बारे में, इस्लामिक स्टडीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारा पेडागोजी का सेक्शन भी सबमिट हो गया। तो नेक्स्ट इसके बाद क्या है, हमारे पास कॉग्निटिव क्वेश्चंस हैं। एक्चुअली ये वाले क्वेश्चंस आपकी अपनी असेसमेंट के बारे में, आपने अपने बारे में पॉजिटिव रहकर जो है ना आंसर्स देने हैं। जैसे कि आई ऑलवेज़ फील फुली इंगेज्ड एंड मोटिवेटेड ड्यूरिंग द एंटायर वर्क डे। तो ये आपने इसका चूज़ कर लेना है, फर्स्ट का भी, सेकंड का भी, थर्ड का भी। आई ऑलवेज़ वाला क्या, मुझे कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होती, मैं प्रिपेयर होकर क्लास में जाता हूँ, बच्चों को इंगेज रखता हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चंस ऑलवेज़ वाले ज़्यादा सूटेबल है हमारे लिए। तो बहरहाल ये सबमिट करने के बाद मैंने कहा था पहले भी आपको कि ये गलत भी हो सकते हैं, सैम्पल है। तो ये 88% और 66% मार्क्स आए हैं। ये शेयर भी कर सकते हैं रिज़ल्ट आप अपनी ईमेल एड्रेस पर। तो ये एक मॉक एक्सरसाइज थी। आई होप कि आपको इस